एक बार भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ प्रेम लीला में मग्न थे। तभी नारद जी को समीप आते देख देवी लक्ष्मी जल्दी से उठकर वहां से अंतर ध्यान हो गईं। तब नारद जी ने विष्णु जी से पूछा, हे परमपिता, आपने प्रेम करना क्यों बंद कर दिया? मैं एक तपस्वी हूँ जो अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है। आपको बीच में ही प्रेम करना बंद करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस संसार के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं बची है। नारद की बातें सुनकर विष्णु जी मुस्कुराए और कहे, हे नारद, आपको माया पर विजय पाने का दावा नहीं करना चाहिए था। मैं, ब्रह्मा, शिव या ऋषियों ने भी कभी माया को जीतने का दावा नहीं किया। माया को कोई नहीं जीत सकता। आप स्वयं ही वीणा बजाकर उस पर मोहित हो जाते हैं। नारद जी हैरान होकर भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, फिर आप मुझे क्यों नहीं समझाते कि माया क्या है? भगवान विष्णु उन्हें तालाब के पास ले जाते हैं और पानी में प्रवेश कराते हैं। जब नारद जी पानी से बाहर निकलते हैं तो वे एक सुंदर स्त्री में बदल जाते हैं। विष्णु जी उनकी वीणा और मृग चर्म लेकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तभी राजा तालध्वज नदी के पास से गुजरने के दौरान पानी में भीगी हुई एक सुंदर युवती को देखते ही उस पर मोहित हो जाते हैं और उसे अपनी रानी बना लेते हैं। कई वर्ष बीतते जाते हैं। दंपति के कई पुत्र और यहाँ तक कि पौत्र भी हो जाते हैं। एक दिन पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध छिड़ जाता है और राजा तालध्वज, उनके पुत्र और पौत्र सभी मारे जाते हैं। बूढ़ी रानी को अपने जीवन की रक्षा के लिए अकेले संघर्ष करना पड़ता है। जब दुख असहनीय हो जाता है तो रानी उसी युद्ध के मैदान में जाकर जोर जोर से रोते हुए देवताओं से विनती करती है कि वे उसे इस दुख से मुक्त करें। रानी को रोता देख भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं और बुढ़िया को एक तालाब के पास ले जाते हैं और उसे पानी में डुबकी लगाने के लिए कहते हैं। बुढ़िया तालाब में प्रवेश करती है और जब वह तालाब से बाहर आती है तो वह नारद के रूप में बदल जाती है। तब भगवान विष्णु नारद जी के सामने अपना असली रूप धारण करते हैं और पूछते हैं, नारद, मुझे आशा है कि कम से कम इस बार तो आप माया का अर्थ समझ गए होंगे।